हाय एवरीवन, मैं शौगनी पंडित फ्रॉम मरबन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि लीवर हमारा अनहेल्दी कैसे हो जाता है, लीवर खराब कैसे हो जाता है, लीवर की बीमारी क्यों हो जाता है। दूसरा बार मैं बात करूंगा वह कौन कौन से कारण है जिसके वजह से लीवर की बीमारी होता है, जैसे जॉन्डिस होना है ना, हेपेटाइटिस होना, सिरोसिस ऑफ लीवर होना, हेप्टोमेगाली होना है ना, लीवर फिब्रोइड हो जाना। मैं 1 बाय 1 टिप्स में बतलाऊंगा कि क्या वजह से आपका ये लीवर संबंधी समस्याएं आता है। तीसरा मैं बात करूंगा कि लीवर अगर आपका खराब होगा, डैमेज होगा, बीमार पड़ेगा तो आपके बॉडी में क्या साइन और सिम्टम्स मिलेगा, क्या लक्षण मिलेगा, जिससे कि पता चलेगा कि आपका लीवर खराब है। और टेस्ट कौन कौन सा है, डायग्नोस्ट कौन कौन सा है, जांच कौन कौन सा है, जिसे कराने से आपको लीवर संबंधित समस्याएं आपका पता चलेगा। चौथा मैं बात करूंगा कि लीवर की बीमारी से बचने के लिए हम कैसे प्रिवेंशन करें, कैसे उसको हम रोकथाम करें, जिससे कि लीवर की समस्याओं से बच सकेंगे। लीवर का प्रॉपर इलाज क्या है, लीवर को अगर लीवर डैमेज हो जाए, लीवर खराब हो जाए, लीवर की समस्याएं हो जाए तो उसको हम कैसे ठीक करें, आखिर कौन सा दवाई ले, क्या उसका अस्थायी निदान है, मैं उस पर चर्चा करूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप लीवर संबंधित कोई डिजीज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि हमारा लीवर संबंधित कोई समस्या नहीं आए, लीवर मेरा सब दिन अच्छा रहे, तो उसको लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सा एहतियात बरतना चाहिए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें, पूरे एंड तक देखते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर तरीक़ा से आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगी। मेरा चैनल बनाने का उद्देश्य है लोगों को बीमारियों से कैसे बचाया जाए। दूसरा मैं बात करता हूँ बीमारियों से कैसे प्रिवेंशन हो, कैसे रोकथाम हो, उसका प्रॉपर इलाज क्या है, प्रॉपर डायग्नोस्ट क्या है, उस पर मैं चर्चा करता हूँ, बातें करता हूँ। ये मेरा उद्देश्य होता है कि लोगों को कैसे बचाया जाए। शुरू करते हैं। दोस्तों, लीवर आपका रातों रात खराब नहीं होता है, याद रखिए, लीवर आपको रातों रात खराब नहीं होता है। वह जब खराब होता है तो उसमें समय लगता है। समय क्या लगता है कि आपको टाइम देता है, आपके बॉडी में लक्षण प्रकट आएगा। कौन कौन सा लक्षण आएगा जो लीवर आपका गड़बड़ होगा तो लक्षण आएगा। सबसे पहले आपको भूख नहीं लगेगा। दूसरी समस्या है आपका आएगा कंस्टिपेशन होगा, कब्ज की समस्या आएगा, कोई भी चीज खाना खाएंगे तो पचेगा नहीं। उल्टी की समस्या आएगा, दस्त की समस्या आएगा, कभी कभी आपके हाथों में पैरों में सूजन की समस्या आएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपका हमेशा एसिडिटी बनेगा, हमेशा पेट भारी रहेगा, पेट चढ़ा हुआ रहेगा, थोड़ा भी खाना खाएंगे लगेगा कि हम बहुत खाना खा लिए। इस तरह से आपको हमेशा आपको एहसास होगा, आपको परेशानी आएगा। इसमें आपको बुखार आ सकता है, बुखार भी हो जाता है, आपका थकान होगा और आपको कमजोरी होगा। साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपके शरीर के रेखाएं पर, शरीर पर नीला नीला आपका रेखाएं आपको लौकेगा हो जाता है। और आपका लीवर जो है, आपके जब भी आपको लीवर संबंधी समस्या रहेगा तो मुंह से आपको बदबू आएगा, इत्यादि बहुत सारी इत्यादि समस्याएं से आप ग्रसित हो जाते हैं, आप परेशान होते हैं। दोस्तों, जब बच्चे, जो फीटस होता है, जो बेबी होता है, जब गर्भ में रहता है तो कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में होता है। तो इस तरह से आपका लीवर का जो फंक्शन होता है, लीवर जो है आपका समस्याएं आता है तो ऐसा आपको मिलता है। अब हम बात करें कि हाँ, लीवर में आपका गड़बड़ी आएगा तो आपका पेट में भी दर्द हो जाएगा, उल्टी की समस्याएं तो आपका रहेगा ही।
इत्यादि समस्याओं से आप ग्रसित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अब बात करें कि वह कौन कौन सी बीमारियां हो जाता है, लीवर संबंधित कौन कौन सी बीमारियां हो जाता है। तो दोस्तों लीवर संबंधित बीमारियां बहुत है, लेकिन कॉमन बीमारी है जो लोग शुरुआती लक्षण में डायग्नोस्ट करने से पता चल जाता है, जिसका इलाज होता है, ठीक होता है। जैसे आपको जॉन्डिस हो जाता है। दोस्तों जॉन्डिस आपका आरबीसी, हमारे बॉडी में जो ब्लड जो आरबीसी होता है, आरबीसी का लाइफ क्या होता है, जीवन चक्र क्या होता है, लाइफ साइकिल 120 से 121 दिन। जब आरबीसी कहाँ टूटता है, लीवर में टूटता है। जब आरबीसी जब डेड होता है तो लीवर में जाके टूटता है, तो वो लीवर में क्या बिलिरुबिन बना लेता है। जो बिलिरुबिन आपको रहता है, तो जब भी आप जो आपका जो पैखाना देखते हैं पीला होता है, एक हेल्थ व्यक्ति का पैखाना जो पीला होता है वही बिलिरुबिन के कारण होता है। आपको अगर जॉन्डिस की समस्या होगा तो बिलिरुबिन आपको क्या करेगा, बिलिरुबिन जो है आपके बॉडी पर एक्स्ट्रा आने लगेगा, तो आपको देखेंगे कि मुंह आपको नखून पीला हो जाएगा, है ना, आंखें पीला हो जाएगा, है ना, आपको पेशाब का रंग पीला हो जाएगा, है ना, उसमें इसके साथ साथ आपको भूख की समस्याएं आएगी, लीवर आपका एब्डोमेन डिस्टेंस की समस्या डिस्टेंस हो जाता है, कमजोरी होता है, थकान होता है, भूख नहीं लगता है। तो बहुत सारी है। मैं बात कर रहा था बीमारी पर, तो जॉन्डिस की समस्या आएगा। फैटी लीवर हो जाता है, जो कि फैटी लीवर जैसे ग्रेड 1 आ गया, ग्रेड 2 हो गया, यहाँ तक ग्रेड 3 आ जाता है। हेपेटाइटिस A B C हो जाता है। लीवर फेब्रोइड भी हो जाता है, जो कि एक गंभीर समस्या है, गंभीर मामला है। और सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाता है। हम बात करते हैं कि लीवर हमारे शरीर में कौन कौन सी कार्य करता है। तो दोस्तों अभी मैंने बात किया है कि जब बच्चे गर्भ में रहते हैं तो उसमें तो कोशिकाओं का निर्माण आपका लीवर में होता है। हम बेनिफिट की बात कर रहे थे, तो हम कुछ ऐसे टिप्स मैं दूंगा कि कुछ ऐसे 1 by 1 पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि फ़ायदा क्या है। सबसे पहला फ़ायदा है कि पहले जान ले कि लीवर का फंक्शन के विषय से पहले लीवर के विषय में। दोस्तों लीवर हमारे शरीर में एब्डोमेन के ठीक राइट साइड अपर एब्डोमेन इन द बॉडी, ऊपरी हिस्सा में डायफ्राम से ठीक नीचे दाहिने तरफ में होता है। लीवर का साइज 20 सेंटीमीटर होता है। लीवर की वजन की बात करें तो 1.5 किलो से लेकर के 2 किलो के आसपास में होता है। लीवर सबसे लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट ऑर्गन है। सबसे बिजी और व्यस्त रहने वाला कोई अंग है तो लीवर है। दोस्तों कुछ ऐसे हमारा ऑर्गन है, कोई ग्लैंड्स है जो 24 घंटा पूरे लाइफ सर्किल जब तक मनुष्य लाइव है, जीवित है, वो कार्य करता है। जैसे लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, हार्ट, है ना, थायराइड जो थायरोक्सिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है ना, इत्यादि जो ऑर्गन है जो आपको काम करते रहता 24 घंटा। वो एक दिन काम करना बंद कर देगा तो इंसान की मौत हो जाएगी। तो दूसरी बात क्या है कि लीवर से क्या निकलता है, एक बाइल जूस निकलता है जिसको हम पीत रस कहते हैं। वह कहाँ भंडारित होता है, गाल ब्लैडर में, पीत की थैली में भंडारित होता है। जब भी हम लोग फैटी चीज़ें, घी, तेल, ऑयल, बटर इत्यादि जो सामानें खाते हैं, इत्यादि जो चीज़ें खाते हैं, उसका काम है उसे पचाना। तो 24 घंटा में मैक्सिमम 1.5 लीटर के आसपास में, अगर कोई पानी कम पीते हैं तो कम सेक्रेशन होगा, अगर कोई पानी अधिक पीते हैं तो अधिक सेक्रेशन होगा। तो पानी इसलिए कहा जाता है कि प्रचुर मात्रा में पानी पीजिए। तो आपका जो बाइल जूस निकलता है, जो पित्त के थैली में इकट्ठा होता है, तो जो भी हम लोग खट्टा जैसे फैटी चीज़ें, घी, तेल, ऑयल, बटर, मक्खन, जो भी चीज़ें खाते हैं उसका काम है पचाना। अगर किसी पेशेंट को आप देखते हैं कि आपका
जीबी स्टोन हो जाता है, गॉल ब्लैडर में पत्थर हो जाता है, तो डॉक्टर्स उसका इलाज दोस्तों ऑपरेशन है, दवाई से ठीक नहीं होता है। ठीक है, तो डॉक्टर जब ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन करने के बाद उसको निकाल देते हैं, तो जो पित्त रस जो निकलता है वो भंडारित करने के लिए कहीं कुछ ये नहीं रहता है, डिपॉजिट नहीं होता है। उस व्यक्ति में देखेंगे कि ज़्यादा आपको एसिडिटी की समस्याएं है ना, कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं, भूख की समस्याएं, बहुत तरह की समस्याएं आपको डाइजेशन संबंधित आपको मिलता है। दोस्तों, अगर कोई पेशेंट को जीबी स्टोन हो गया और वह लंबे समय तक रह गया 2-4 साल, अगर उसका ऑपरेशन नहीं कराएगा तो क्या होगा, उसमें बाद में पैंक्रियाटाइटिस हो जाता है, जो कि एक गंभीर समस्या है। फिर वह दवाई से ही उसका लाइफ कैरी करता है ना। तो आप कदापि ऐसा भूल नहीं करें, जब भी आपको हो प्रॉपर डॉक्टर से दिखा करके इलाज करा करके दवाई खाएं। जब आपका पैंक्रियाटाइटिस हो जाएगा तो फिर आप सोच लीजिए कि आपको धीरे धीरे आपको ग्लूकोज लेवल आपके बॉडी में बढ़ेगा, इसीलिए फिर उसके बाद आप डायबिटीज से ग्रसित हो जाएंगे। तो हमेशा याद रखें, जब भी ऐसा मामला आता है, आप सोनोलॉजिस्ट कराते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं, अगर पता चलता है तो उसे इग्नोर नहीं करें, प्रॉपर ऑपरेशन करा करके अच्छे सर्जन से और आप उसको ऑपरेशन करा लें, जिससे कि आपको ठीक हो जाएगा। तो हम लाभ की बात कर रहे थे। तो लीवर आपका भोजन को पचाने में मदद करता है, भूख में मदद करता है, एसिडिटी नहीं होने देता है, थकान नहीं होने देगा, कमजोरी नहीं होने देता है। आपको कभी कभी लीवर में देखते हैं गड़बड़ी से पेटों में सूजन हो जाएगा, है ना, मुंह एकदम दूसरे हो जाएगा, पीलापन टाइप का हो जाएगा, तो यह सब समस्या से आप बचेंगे। लीवर जो है आपका, जो लोग जो अल्कोहलिक व्यक्ति होते हैं, जो ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, जैसे आपको दारू हो गया, शराब हो गया, इत्यादि जो नशीला पदार्थ लेते हैं, तो लेने के बाद क्या होता है, कभी कभी आप देखते हैं लीवर एब्सिस हो जाता है, लीवर में मवाद हो जाता है। तो कहीं ना कहीं लोग पैसा दे करके आप बीमारी अर्जे हैं, तो परेशानी तो उस व्यक्ति को होता ही है होना, लेकिन ऐसा आप कदापि नहीं करें, जिससे कि आपको लीवर की समस्याएं नहीं हो। हाँ, और याद रखें, एक बार लीवर संबंधित समस्याएं हो गया, अगर आप नियंत्रण में नहीं रहते हैं, खान पान को अगर आप सही संयम से नहीं रखते हैं, हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं, तो बार बार आपको लीवर की समस्याएं आएगी। तो बार बार आएगी तो आप सोच लीजिए कि कितना परेशानी में आप पड़ जाएंगे। इसीलिए कभी भी कुछ भी बीमारी निकलता है, प्रॉपर इलाज करके आप हेल्दी रहें। और हीरो आज के डेट में, वही आज नहीं कल कभी भी, हीरो वही है जो व्यक्ति शरीर से निरोग है। अगर वह शरीर से अस्वस्थ है तो उसके पास लाखों पैसा रहे, लाखों करोड़ों रहे, बहुत सारा पैसा रहे, राजा रहे, तो वह पैसा कोई काम का नहीं। आप क्या कीजिएगा, दूसरा लोग खाते रहेगा, आप नहीं खा पाइएगा, यानी बहुत परेशानी होगा, खुशी नहीं मिलेगा आपको, नींद नहीं मिलेगा आपको, चैन आपका मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य धन है, इसको हमेशा इस चीज को याद रखें। बात करें कि लीवर संबंधित समस्याएं हमको अगर है या नहीं है, ये कैसे सत्यापित होगा, कैसे आइडेंटिफाई होगा, कैसे हम जान पाएं कि हम स्वस्थ हैं, लीवर संबंधित या अस्वस्थ है। तो उसके लिए आपको लीवर संबंधित कुछ टेस्ट होता है, जैसे आपका पहले तो आपको सीबीसी जांच करना इम्पोर्टेंट होता है कि कौन सा इन्फेक्शन है, क्या है, एलर्जी है, क्या दिक्कत है, वो आप पता चलेगा, वो तो ज़रूरी है। उसके बाद आप एलएफटी टेस्ट होता है, वो आप करा सकते हैं। इसके बाद जॉन्डिस का भी कुछ टेस्ट होता है, जो कि आपका सीरम ग्लोबुलिन टेस्ट करके देखा जाता है, उसको कराया जाता है। एमआरआई होता है, सीटी स्कैन होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी होता है, इत्यादि कई एक जांचें हैं जो कराने से आपका लीवर संबंधित समस्याएं आपको पता चलता है और डॉक्टर उसको प्रॉपर इलाज करते हैं। तो कभी भी अगर ऐसा हो तो उसे इग्नोर नहीं करें, क्योंकि लीवर आपके बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स है,
जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जो भी अशुद्ध चीजें हैं, उसे बाहर करने का काम करता है। ठीक है। और अब हम बात करें कि लीवर को कैसे हम हेल्दी रखें, लीवर को कैसे हम स्वस्थ रखें, जिससे कि हम लीवर मेरा सब दिन परमानेंट लें। तो सब उसके लिए क्या करना है कि आपको पहले प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करिए। हाइजीन मेंटेन का मतलब होता है डेली सफाई, डेली स्नान करना, डेली स्वच्छ कपड़ा पहनना, डेली एकदम अपने आप को साफ सुथरा। हाइजीन में बहुत चीज़ होता है, मैं बात करूंगा हाइजीन पर, डिस्कस मैं कर चुका हूँ, बात करूंगा, उस पर लंबा समय लग जाएगा। यानी शाब्दिक अर्थों में समझे कि अपने आप को हेल्थ स्वस्थ रखने के लिए आपको हाइजीन मेंटेन करना है। दूसरा मैं बात करूंगा कि हेल्दी डाइट ले। हेल्दी डाइट का मतलब होता है कि आपको जो है तीखा, ज़्यादा तीखा तेल मसाला है ना नहीं लेना है। तला हुआ भुजा हुआ जो सामान होता है उसको नहीं लेना। आज का युवा पीढ़ी क्या कर रहे हैं, तो आज का युवा पीढ़ी ज़्यादातर जो है तीखा तेल मसाला, यहाँ तक लेके बर्गर, पिज्ज़ा, मोमोस है ना, फास्ट फूड, प्रिजर्वेटिव आइटम है ना, इत्यादि जो है, एग रोल बहुत है जो कि आप वह लेते रहते हैं ज़्यादा। यह अगर लंबे समय तक अगर ऐसा कर रहे हैं तो, या मुर्गा के मीट, खस्सी के मीट अगर लंबे समय तक अगर लेते हैं ऐसा, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी इन्फेक्शन हो जाए या कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो जाए जिससे आप ग्रसित हो जाएंगे। बहुत मोटापा हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, हाइपर टेंशन की समस्याएं आ जाएगा, अर्थराइटिस की समस्याएं आ जाएगा, थायराइड की समस्याएं आ जाएगा, अन्य समस्याओं से घिर जाते हैं। लेकिन आज का युवा पीढ़ी ज़्यादातर उसी को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। तो ऐसा नहीं करें, ठीक है। और दूसरी बात है कि आप हरी साग सब्जियां ले। यह हमेशा जो है हरी साग सब्जियां ले। हाँ, मीट खाते हैं, मछली खाते हैं तो आप खाएं, लेकिन ड्यूरेशन में, अंतराल में खाएं। जैसे 10 दिन पर खा सकते हैं, 15 दिन पर खा सकते हैं, लेकिन हल्का मात्रा में, कम मात्रा में खाएं, जिससे कि सब दिन आप खाते रहेंगे। अब साल भर 2 साल लगातार आप खाते रहिए, कुछ न कुछ तो बीमारियां होबे करेगा। काहे कि मांसाहारी जो जीव के द्वारा पानी पीता है उस जीव को मांसाहारी कहता है। जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, यह सब देखिएगा कि सारा गला मांस को पचा देता है, खा जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, खूब पकाते हैं, खूब सिझाते हैं, खूब उसके बाद हम लोग खाते हैं तो पच पाता है। लेकिन उसमें कभी कभी बनाने के दौरान कभी गड़बड़ हो जाता है, तो कभी कभी देखिएगा ज़्यादा मैक्सिमम लोगों में पेट की समस्याएं, पेट गड़बड़ हो जाएगा, दस्त हो जाएगा, उल्टी हो जाएगा, पेट में दर्द हो जाएगा, एसिडिटी की समस्या आएगा, बदहजमी जिसको कहा जाता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या आ जाता है। तो फिर भी हम लोग मानते नहीं, खाते हैं। तो आप थोड़ा मात्रा में खाएं, लंबे समय तक ड्यूरेशन में आप खाएं। तो आपको पानी स्वच्छ पिए, ठीक है। इस तरह से अगर करते हैं तो निश्चित ही आपका लीवर जो है आपका हेल्दी रहेगा, लीवर आपका स्वस्थ रहेगा, लीवर संबंधी समस्याएं आपको नहीं आएगी। अब उसका इलाज क्या है दोस्तों? लीवर का इलाज अंग्रेजी में भी है, आयुर्वेदिक में भी है। तो आपको मैक्सिमम मेडिसिन जो भी होता है वो आयुर्वेदिक तरीका से लीवर संबंधी समस्याएं अगर रहता है तो उसको ठीक किया जाता है। तो आयुर्वेदिक में जैसे लीव 52 खाया जाता है, यूडी लीव 150 mg, 300 mg आता है, सर्बोलिन का बोतल आता है, ट्राइसोलिव आता है, सिलीमारिन आता है, बहुत सारा दवाइयाँ मार्केट में लीवर संबंधित हैं। लेकिन एक आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ होती है लीवर संबंधी समस्याएं के लिए, वह काफ़ी कारगर होता है। अगर लीवर संबंधित समस्याएं से अगर आप जूझ रहे हैं या लीवर संबंधित कोई समस्याएं हैं, तो एक बार ज़रूर हमें मौका दें, संपर्क करें। हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि हमें 100% विश्वास है कि लीवर की समस्या से आप दूर होंगे,
जैसे किसी को फैटी लीवर है संपर्क कर सकते हैं, हेप्टोमेगाली है आप संपर्क कर सकते हैं, इत्यादि जो लीवर संबंधित जो बीमारियां हैं जो एक बार मौका देंगे निश्चित ही आपको लीवर संबंधित समस्याएं आपको दूर करेंगे, वो भी आयुर्वेदिक तरीका से। दोस्तों मैं विदा लेता हूँ, फिर मैं अगले वीडियो में आपसे फिर मैं मिलूँगा। तब तक के लिए आप लोग हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। एक बार पुनः निवेदन करेंगे कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो अभी के अभी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि जागरूकता हो। लोग जागरूकता के कारण ही लोग बीमार से ग्रसित हो गए, तो जागरूकता ही बचाव है, ये वो बहुत बड़ा फैक्टर है। तो जय हिंद, जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।